बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सप्लाई को। लास्ट टाइम भी हमने सप्लाई को डिस्कस किया था बट इतना थॉरली नहीं किया था। इंशाल्लाह आज हम सप्लाई को जो है ज़रा डीपली डिस्कस करेंगे। तो उसमें बेसिकली सप्लाई होती क्या है। सप्लाई अगर हम नॉर्मल लाइफ के अंदर लें तो सप्लाई मतलब वाटर सप्लाई के पानी आ रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सप्लाई चेन और ये तो इस सेंस में हम सप्लाई को लेते हैं। ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो सप्लाई के लिए हमें दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि स्टॉक क्या है, सप्लाई क्या है और सेल क्या है। ये बज़ाहिर तो तीनों सिमिलर लगती हैं कि एक जैसी हैं, बट ये एक जैसी नहीं है, इनके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क को हम समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आगे हमें समझने में आसानी होगी। अच्छा जी, सप्लाई क्या है। सबसे पहले अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक किसको कहते हैं। देखो स्टॉक किसको कहते हैं, जो चीज़ हमने बना ली है बट उसको हम सेल के लिए मार्केट में नहीं लाएंगे, वो सेलर की, वो इन्वेंटर की या बनाने वाले की पोजीशन में जो चीज़ होगी उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से समझ लो। देखें, आप सब ने अपनी लाइफ के अंदर कंप्यूटर तो डेफिनेटली देखा होगा। अब कंप्यूटर में अगर हम लैपटॉप को हटा के डेस्कटॉप की बात करें तो उसके अंदर एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर के साथ माउस होगा, कीबोर्ड होगा। ये उसकी एक्सटर्नल जो हैं आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बिल्कुल बिगिनर की बात करें तो शुरू में शायद आपको नहीं पता होगा कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती थी उसको फ्लॉपी ड्राइव कहते थे। ठीक है। वो फ्लॉपी ड्राइव ऐसे चौड़ी सी होती थी और आगे जिधर सीडी रोम लगती है उसके नीचे अभी भी आप सीपीयू में देखिएगा कि फ्लॉपी ड्राइव का ऑप्शन होता है कुछ सिस्टम में। तो वो फ्लॉपी ड्राइव क्या होती थी, उस फ्लॉपी ड्राइव में डाटा कॉपी होता था, फिर हम फ्लॉपी ड्राइव को निकाल लेते थे और वो जहाँ हमें डाटा ट्रैवल करना होता था एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ जाकर हम उस डाटा को उसके थ्रू इजीली पोर्टेबल थी, उसको कैरी करके हम ट्रैवल कर लेते थे। बट उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो क्या थी कि उसके अंदर जो डाटा आता था वो डाटा किस में आता था, वो डाटा आता था एमबीज में। ठीक है। बट अब क्या हमारे पास, अब अगर हम इस वक्त रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास यूएसबी है। यूएसबी कितने की होती है, 5 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, इस तरह से जीबीज में डाटा आ रहा है। तो बट आप ये लोग मुझे बताएं कि अगर आप देखें जब आपके पास यूएसबी आई तो क्या आपको अपने सीपीयू के पीछे यूएसबी पोर्ट जाके लगवाना पड़ी? नहीं, आप सबके कंप्यूटर में पहले से ही यूएसबी पोर्ट लगी हुई थी। इसका मतलब यह है कि यूएसबी पोर्ट तो पहले से लगी हुई थी, उन्होंने आपको दी नहीं थी। बात समझ में आ रही है। यूएसबी पोर्ट तो पहले भी थी और अब भी है, मगर उन्होंने आपको यूएसबी पोर्ट में यूएसबी लगाने के लिए दी नहीं थी। तो यानी कि वो पहले इन्वेंट हो चुकी थी। किसी को भी अपना सीपीयू लेकर कहीं कंप्यूटर शॉप पे नहीं जाना पड़ा कि भाई अब मेरा पुराना कंप्यूटर है, पहले तो कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी ड्राइव लगती थी, अब यूएसबी पोर्ट आ गई है तो उसमें यूएसबी पोर्ट लगा दो ताकि मैं यूएसबी यूज़ करूं। तो ये यूएसबी पोर्ट उन लोगों ने पहले से उसके अंदर बिल्ट इन कर दी और यूएसबी आफ्टर लॉन्ग टाइम उन्होंने दी, 10-20 साल बाद हमें यूएसबी दी। तो इसका मतलब है कि वो यूएसबी उनके माइंड में उस वक्त भी थी और उनकी पोजीशन में थी जब उन्होंने बिल्कुल पेंटियम 1, 2, 3 इन्वेंट किया था, क्योंकि उसके अंदर यूएसबी पोर्ट थी। और अब जब आपके पास कोर टू डू और फिर आई सीरीज, 5th सीरीज, आई जनरेशन बढ़ती गई तो वो यूएसबी का इस्तेमाल बढ़ता रह गया, मगर उनको किसी को भी आप में से यूएसबी की पोर्ट उसमें लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह इन चीज़ों को, तो वो तमाम यूएसबी उस वक्त क्या थी, स्टॉक में थी। स्टॉक क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन पोजीशन। वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो आपने इन्वेंट कर ली है, बनाने वाले ने, इन्वेंटर ने इन्वेंट कर ली है, मगर वो पोजीशन में है। बात समझ में आ रही है। वो किस में है, पोजीशन में है इन्वेंटर की, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सप्लाई क्या होती है। सप्लाई सिंपली विलिंगनेस और स्टॉक। विलिंगनेस क्या है कि वो इन्वेंटर उसे बेचने के लिए विलिंगली हो,
वो इन्वेंटर, वो प्रोड्यूसर, वो फार्मर, वो हर जो बंदा है जो उस कमोडिटी का या गुड्स का मालिक है या इन्वेंटर है, वो उसको किसी सर्टेन प्राइस पर बेचने के लिए एग्री हो। अगर वो किसी सर्टेन प्राइस पर बेचने के लिए उसको एग्री है तो उसको हम क्या कहेंगे, विलिंगनेस। तो विलिंगनेस प्लस स्टॉक होता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सप्लाई। और स्टॉक क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन पोजीशन हो तो वो सिंपली, मगर उसको विलिंगनेस नहीं है बेचने के लिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो है स्टॉक। और विलिंगनेस प्लस स्टॉक होगा तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी सप्लाई। अच्छा, और एक चीज सेल, कि भाई सेल कर दी, सेल हो गई। सेल क्या होती है कि आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, आपके पास विलिंगनेस भी होगी, आपके पास स्टॉक भी होगा, और एक्ट ऑफ सेलिंग व्हेन डिमांडेड। जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ सेलिंग। एक्ट ऑफ सेलिंग क्या है कि आपके पास विलिंगनेस भी है और आपके पास स्टॉक भी मौजूद है, और आप उसको एक सर्टेन प्राइस पे, जब उसकी डिमांड है उस वक्त उसको आप बेचने के लिए तैयार हैं। बात समझ में आई? तो हमने अभी तीन चीजें डिस्कस की हैं। हमने तीन चीजें क्या डिस्कस की हैं, हमने स्टॉक को डिस्कस किया है, हमने सप्लाई को डिस्कस किया है, और सेल को डिस्कस किया है। स्टॉक क्या होता है कि वो चीज जो इन्वेंट हो गई है और वो पोजीशन में है इन्वेंटर के या मेकर के या बनाने वाले के, बट वो उसको किसी सर्टेन प्राइस पे बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको स्टॉक कहते हैं। सप्लाई किसको कहते हैं, सप्लाई हम कहते हैं विलिंगनेस भी है, यानी कि इन्वेंटर आर रेडी टू सेल है, उसको विलिंगली है, और प्लस उसके पास वो चीज़ स्टॉक में मौजूद है, तो उस चीज़ को हम सप्लाई कहेंगे किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। और विलिंगनेस प्लस स्टॉक प्लस एक्ट ऑफ बाइंग व्हेन डिमांडेड, वो उसको बेचने के लिए भी तैयार है जब उसकी डिमांड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेलिंग, और उसको सेल कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हमने मेक श्योर इंशाल्लाह समझ लिया है कि स्टॉक क्या है, सप्लाई क्या है, और सेल क्या है। तो हमारा मेन फोकस है सप्लाई पे, क्योंकि अब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तो अब टाइप्स ऑफ सप्लाई को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई, एक होती है मार्केट सप्लाई, एक होती है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं या हाउस होल्ड हैं, हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं हाउस होल्ड के, जो एक घर के रहने वाले या एक घर के इंडिविजुअल हैं, जो एक बंदे की सप्लाई है। इसी तरह जब हम बात करते हैं सप्लाई के कॉन्सेप्ट से, जो एक शॉपकीपर, जो एक ठेले वाला या एक किसी ढाबे वाला या एक कोई पर्टिकुलर स्टॉल वाला, वो जो मार्केट में चीज़ बेचने के लिए लेके आ रहा है, वो उस इंडिविजुअल सप्लाई होगी। जब कोई पर्टिकुलर बंदे की हम बात करें कि वो पर्टिकुलर बंदा वो चीज़ हम बेचने के लिए हमारे पास ला रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई। बात समझ में आ रही है? और उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। मतलब मिस्टर ए है, वो एक सेलर है, मिस्टर ए, ये जितनी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने के लिए ला रहा है, वो उसकी इंडिविजुअल सप्लाई है किसी एक पर्टिकुलर बंदे की। ठीक है, अब मार्केट सप्लाई, अगर हम शॉप की बात करें, मिस्टर ए की शॉप जो है मोबाइल मार्केट में, अब उसकी शॉप में जितने सेल फोन बेचने के लिए हैं, जितने मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए हैं, वो मिस्टर ए की इंडिविजुअल सप्लाई होगी। मार्केट सप्लाई क्या है कि पूरा जो मोबाइल मार्केट है उसमें हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स होंगी, 100 से ज़्यादा या 100 से कम शॉप होंगी, वो तमाम जो हैं अगर हम ऐड कर लें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 शॉपकीपर है। मिस्टर ए का जितना माल मार्केट में बेचने के लिए ला रहे हैं, मिस्टर बी जितना माल मार्केट में बेचने के लिए ला रहे हैं, मिस्टर सी जितना माल मार्केट में बेचने के लिए ला रहे हैं, और मिस्टर डी जितना माल मार्केट में बेचने के लिए ला रहे हैं, उन सब की सप्लाई को अगर ऐड कर लो, लेट सपोज कि सैमसंग कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बोलता है यार ये सदर की जो मोबाइल मार्केट है, मेरे इतने सेट मंथली इसमें जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरी मार्केट सप्लाई की बात कर रहा है कि जितनी भी शॉप, इंडिविजुअल शॉप वाले, वो सारे के सारे शॉप वाले इतनी चीज़ें मुझसे डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट सप्लाई। बात क्लियर है? अच्छा,
इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? जो किसी एक पर्टिकुलर बंदे की सप्लाई हो, जो एक किसी पर्टिकुलर बंदे की सप्लाई हो उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। किसी एक पर्टिकुलर बंदे या शॉपकीपर या सेलर या होलसेलर या मार्केटियर जो मार्केट में बेचने के लिए ला रहा है वो इंडिविजुअल सप्लाई कहलाती है। और जब वो जिस मार्केट से बिलोंग करता है, लाइक अगर हम बात करें कार्स की, कार जितनी कार इंडस्ट्री है पाकिस्तान कराची में, जितने शोरूम है सुजुकी के, उनकी मंथली कितनी सेल होती है तो वो मार्केट सप्लाई कहलाएगी। किसी एक पर्टिकुलर शोरूम की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कहलाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट, सिंपली एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की बात करता है, पूरी इकोनॉमी की सेल्स की, पूरी इकोनॉमी की इनकम की, पूरी इकोनॉमी। इकोनॉमी का होता है जहां तमाम लोग होते हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में कितने लोग काम कर रहे हैं पूरी मार्केट में। तो इसलिए अगर हम पूरे पाकिस्तान में बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक तो कराची का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पूरी कराची की बात करता है, ठीक है। सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो शॉप्स पे प्रोवाइड करता है शॉपकीपर्स को, होलसेलर को। जो कराची का डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो बताएगा कि यार पूरी कराची की मोबाइल मार्केट्स में सैमसंग मोबाइल कितने जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो मार्केट सप्लाई, कि पूरी मार्केट में कितने होते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर शॉप वाले की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई। अब इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सैमसंग वाले अपने मोबाइल फ़ोन किसी एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पूरे पाकिस्तान में आते हैं और फिर वो तमाम शहरों में, लाहौर, पंजाब, सिंध और इधर केपी के तमाम जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो एक कोई सोल एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता है। तो अगर वो जो पूरे पाकिस्तान में सेलफोन सप्लाई करता है सैमसंग के, उससे हम पूछेंगे तो वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी। वो किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात नहीं कर रहा, वो हमारे चारों सूबों की बात कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान में हम इतने नंबर ऑफ यूनिट अपने हमारे मंथली सप्लाई होते हैं और हम शॉपकीपर्स को बेचते हैं। तो हम क्या बात समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई किसी एक पर्टिकुलर सेलर या शॉपकीपर या दुकान वाले या ठेले वाला जो भी चीज़ बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसकी जो सप्लाई होगी उसको इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे, ठीक है। मार्केट सप्लाई वो जिस मार्केट से बिलोंग करता है। अगर कोई मार्केट है, जैसे मोबाइल मार्केट होती है, शू मार्केट होती है, शूज़ बिकते हैं, कपड़ों की मार्केट है, इसके अलावा कंप्यूटर की मार्केट है जहाँ कंप्यूटर वगैरह बिकते हैं। तो अगर पूरी मार्केट की हम बात करेंगे, पूरी मार्केट के अंदर कितने चीज़ें सेल हो रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मार्केट सप्लाई। क्लियर है? अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई क्या कहलाती है? एग्रीगेट सप्लाई जब हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है? तो अभी हम क्या बात करें, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्वांटिटी, सबसे पहले क्या, अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में स्टॉक होता है। स्टॉक में क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन पोजीशन, जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपकी पोजीशन में, वो चीज़ स्टॉक है। इसके अलावा सप्लाई क्या है? सप्लाई मतलब होता है विलिंगनेस प्लस स्टॉक। क्या सेलर उसको बेचना भी चाहता है और सेलर के पास क्या है? उस चीज़ को बेचने के लिए स्टॉक भी मौजूद है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सप्लाई। इसके बाद क्या आता है? सेल। सेल किसको कहते हैं? कि विलिंगनेस भी हो, कि वो पर्टिकुलर सेलर विलिंगली है, उसको बेचने के लिए तैयार है, और स्टॉक भी उसके पास मौजूद है, वो चीज़ उसके पोजीशन में भी है, और एक्ट ऑफ सेलिंग व्हेन डिमांडेड, और वो उसको बेच भी रहा है जब उसको डिमांड की जाए, ठीक है। इसी तरह हमने बोला टाइप्स ऑफ सप्लाई की हम बात करें तो उसके अंदर इंडिविजुअल सप्लाई आती है, मार्केट सप्लाई आती है और एग्रीगेट सप्लाई आती है, ठीक है। अब हम ये तीन तरह की सप्लाई होती हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपना लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिंपली ये बताता है व्हेन द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी सप्लाई आल्सो गोज अप। ये ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आप अपनी ऊपर रख के सोचें कि भाई आप एक शॉपकीपर हैं, तो आप मार्केट में ज़्यादा बेचने की कोशिश कब करोगे? जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर चीज़ पे प्रॉफिट आपका कम हो रहा है तो आप उसको नहीं बेचोगे। तो सिंपली लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई
simply state that if prices goes up, the quantity supply also goes up, but it is important अदर थिंग्स क्या होती हैं? डेफिनेटली अजम्पशन होती हैं, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अदर थिंग्स मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिंपली क्या बताता है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिंपली ये बताता है कि इफ द प्राइस ऑफ समथिंग या किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी उसकी बढ़ती है, क्योंकि देखो लॉ ऑफ सप्लाई किसका बिहेवियर है? सेलर का बिहेवियर है। लॉ ऑफ डिमांड किसका बिहेवियर है? बायर का बिहेवियर है। आप बायर हो, आप इंडिविजुअल हो, आप क्या चाहते हो कि आप मिनिमम प्राइस पे खरीदो, आपकी यही कोशिश होती है ना। आपको कोई भी शॉपकीपर जब कोई सी चीज़ की प्राइस बताता है तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि आप उसको मिनिमम प्राइस पे ख़रीदो, इसके लिए आप बार्गेनिंग करते हो। और सिमिलरली सेलर क्या करता है? सेलर ये चाहता है कि वो आपको मैक्सिमम प्राइस पे बेचे, तो दोनों बार्गेनिंग करते हैं, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आकर दोनों एग्री हो जाते हैं। जिस पॉइंट पे आके एग्री हो जाते हैं उसको इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लें कि लॉ ऑफ सप्लाई सेलर का बिहेवियर है। सेलर कब ज़्यादा लाएगा? सेलर तब ज़्यादा लाएगा जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली क्या कहता है कि लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली हमें ये बताता है कि अगर चिकन की प्राइस बढ़ेंगी तो सेलर मार्केट में ज़्यादा चिकन लाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर फ्रूट्स की, मैंगो की प्राइस इंक्रीज होंगी तो लोग ज़्यादा मैंगो सेलर लाएगा ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली ये कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली क्या कहता है कि इफ़ अदर थिंग रिमेन सेम। अच्छा, अदर थिंग्स क्या है? डेफिनेटली अदर थिंग्स है हमारी सर्टस पैरिबस कंडीशन। वो सर्टस पैरिबस कंडीशंस क्या होती हैं? वो अजम्पशन होती हैं। देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अजम्पशन। जहाँ इकोनॉमिक्स में लॉ होंगे वहीं अजम्पशन होंगी। क्लियर है? तो वो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ऑफ लॉ क्या है हमारे पास? अजम्पशन ऑफ लॉ, इसको क्या कहते हैं? सर्टस पैरिबस। सर्टस पैरिबस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम। इसके अलावा टैक्स एंड सब्सिडीज अभी डिस्कस करते हैं, शुड रिमेन सेम। इसके अलावा कंज्यूमर इनकम, शुड रिमेन सेम। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, शुड रिमेन सेम। ठीक है, क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेदर भी होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं अजम्पशन, या ये चीज़ें हैं, ये नॉन प्राइस फैक्टर भी कहते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको हम नॉन प्राइस फैक्टर भी कहते हैं। इसको नॉन प्राइस फैक्टर, ठीक है।
अच्छा, नॉन प्राइस फैक्टर भी बोलते हैं और इसको अजम्पशंस भी बोलते हैं और इसको सर्टेस पैरिबस कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिंपली क्या बताता है, इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी गोज अप द क्वांटिटी डिमांड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी आल्सो गोज अप, बट इट इज इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर शुड रिमेन सेम। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं बार बार, तो यू मस्ट रिमेंबर इट कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड सप्लाई। देखो सप्लाई अभी हम अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई में क्या फ़र्क है, बट ये जान लो कि दोनों वर्ड सेम नहीं हैं। क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई दोनों वर्ड सेम नहीं है, इनके अंदर डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है उसी को अभी हम नेक्स्ट अपने इंशाल्लाह लेक्चर में करेंगे। अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया, लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिंपली क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिंपली ये बताता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी गोज अप the quantity supply of that commodity also goes up, but it is important other factors should remain same, other thing should remain same। वो other thing क्या है, लॉ कब अप्लाई होगा, लॉ अप्लाई होगा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका सेम रहेगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, टैक्स एंड सब्सिडीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, वेदर और क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम इंशाल्लाह इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, इसकी अजम्पशंस को और फिर इसके व्हाट इज़ द डिफरेंस क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.